जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 के बारे में। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 जो निकाली गई थी उसमें महिलाओं के जो पद ऐड किए गए थे वो वहाँ पे पुरुषों के पद भी ऐड थे और इसके अलावा वो वैकेंसी अलग थी। यहाँ पे उसके कुछ पद यहाँ पे इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा अलग से जो वैकेंसी थी कार्यकर्ता की और यहाँ पे आशा सहयोगी की उसको इसमें मिलाया गया है। एक तरीके से ये वैकेंसी जो है इंडिविजुअल महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय की तरफ से अलग से निकाली गई है महिलाओं के लिए। ध्यान रखना, यहाँ पे महिलाओं के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आवेदन करना चाहते हो, डिटेल डिस्कशन करेंगे, वैकेंसी की पूरी अपडेट देंगे आपको शुरू से लेकर एंड तक। इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं डिटेल में WCD यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2025 की ये वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगी और कार्यकर्ता की। यहाँ पे मैं डिटेल बता देता हूँ इसकी। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट और WCD की तरफ से विभिन्न पंचायतों में महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगी और कार्यकर्ता के 20,531 पदों पे ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे उम्मीदवारों से एक तरीके से आमंत्रित किए गए हैं। और ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले नोट पढ़ ले। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन है तो सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में, जो भी पंचायत समिति है आपकी ब्लॉक स्तर पर, रीजन वो कैसे चूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। वहां पे आपको सिंपल सा जो रिक्त पद है उनकी सूची आप पहले डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में आप चेक कर लेना क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे एलिजिबल है तो ही आप अप्लाई करें, अन्यथा न करें। इसके अलावा 3 पद यहाँ पे सुपरवाइजर के 8,359 है, आशा सहयोगिनी के 5,000 और कार्यकर्ता के 7,130 पद अभी 8% 2025 के स्टार्टिंग में अवेलेबल है। और ये एक तरीके से भर्ती जो निकल रही है ये सभी पंचायत समितियों में निकल रही है। ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों इसमें एलिजिबल है। चांसेस ज्यादा यहाँ पे महिलाओं के इसलिए है क्योंकि मोस्टली वैकेंसीज आपको महिलाओं की इसमें मिलने वाली है। इसलिए मैं बार बार महिला शब्द पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे महिला सुपरवाइजर के सारे पद ही महिलाओं के लिए है। और यहाँ पे हो सकता है कार्यकर्ता में 1-2 पोस्ट आपकी वैकेंट, लेकिन मोस्टली ये वैकेंसी महिलाओं के लिए रहने वाली है। वेतन की अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में यानी कि 2024 की अगर मैं बात करूं एंड की, तो अभी तक यहाँ पे 30-35 हजार के अराउंड ये सैलरी मिल रही है फिक्स्ड पर मंथ यहाँ पे, जो कि TAD अलाउंसेस के बाद में 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में सैलरी है। 2025 में हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो जाए और ज्यादा, लेकिन फिलहाल जो स्टार्टिंग महीने की सैलरी रहेगी 18,000 आपके प्रोबेशन पीरियड के दौरान, आशा सहयोगिनी की 12,600 और कार्यकर्ता की 14,500 के करीब रहने वाली है सैलरी। ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक चीज आप नोट करना, जो इसकी क्वालिफिकेशन है महिला पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर भी कहा जाता है, 12वीं क्लास रखी गई है। 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है या 12वीं क्लास में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, 2-3 महीने में आने वाला है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी मोस्टली रहने वाली है। हो सकता है किसी जोन में अगर कोई और अदर लैंग्वेज रखी गई है, जैसे कि यहाँ पे गुजरात की भी वैकेंसीज वैकेंट है, तो वहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान का मतलब यही है, जहां से अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आशा सहयोगिनी की बात करें 8वीं क्लास पास और कार्यकर्ता में 10वीं क्लास पास यहाँ पे रखी गई है। ये नोट आप पढ़ लेवे सभी के सभी लोग। केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि 12वीं क्लास वाली जो वैकेंसी है सुपरवाइजर वाली, इसमें एक सिंगल पेपर का प्रायोजन यानी कि एक तरीके से रखा गया है कि कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका एक एग्जाम सिंगल पेपर होगा। इसके अलावा ये दोनों वैकेंसीज है मेरिट बेस रहेगी। आपका जो भी मेरिट लिस्ट आती है उसके आधार पर चयन किया जाएगा, जो भी आपके 10वीं में प्राप्त अंक है उसके आधार पर और 8वीं में जो भी प्राप्त अंक है उसके आधार पर। तो ये इसमें क्लियर कर रखा है। पाठ्यक्रम की बात करूं तो पाठ्यक्रम आप आराम से देख ले। जो सामान्य ज्ञान करंट अफेयर है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, सोचने की क्षमता रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, और कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 2 घंटे का समय रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे परीक्षा में गलत उत्तर आप अंकित करते हो तो नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इस बार। इसके अलावा दस्तावेज चयन हेतु अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंक अर्जित करने अनिवार्य है। यानी कि 40% मार्क्स आपके आते हैं तो ही आप पास हो, अन्यथा नहीं हो। तो 40% कम से कम ले आना, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे इसमें 40-45 के आसपास ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। हो सकता है मैक्सिमम 50% चल जाए, यहाँ पे 55% चला जाए जनरल कैटेगरी के लिए।
फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छा चांसेस है महिलाओं के लिए। आराम से यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर का क्या सिलेबस रहता है, रीजनिंग का क्या रहता है, कंप्यूटर के क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब कुछ है। एक पेपर भी आपसे शेयर कर दूंगा कि कैसे पेपर आपका आता है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे 1/1/2025 पर आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छूट इसमें शामिल है 5 साल, 3 साल SC ST और OBC वालों को, ये आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर आवेदन कैसे करना है, इसकी डेट आप जानना है तो ये आपका देख रहे हो, आप साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे 21/1/2025 से लेके 23/2/2025 तक, यानी कि जो वैकेंसी है यह वैकेंसी जनवरी फरवरी महीने की रहने वाली है। आराम से आप आवेदन कर सकते हो। ये मान के चलना जून और जुलाई में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव है और यहाँ पे इसी टाइम के दौरान आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, रिमेनिंग जो पोस्ट है जिनका एग्जामिनेशन नहीं होगा, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता का, उसका यहाँ पे रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो निश्चित रहिए 3-4 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसके साथ ही साथ इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज के लिए हमारे इस चैनल को जरूर अपडेट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।